देव ऐप छत्तीसगढ़ में बड़ा चुनावी मुद्दा था। इसे बीजेपी ने अपने आरोप पत्र और चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। बीजेपी की सरकार बनने पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी रैलियों में इस सट्टे का जिक्र करते रहे हैं। फिलहाल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महादेव ऐप मामले की जांच कर रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस भी जांच में जुटी है। ईडी ने अक्टूबर में रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की एक विशेष अदालत के सामने उप्पल और उसके पार्टनर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने 2 महीने पहले महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में करीब 39 ठिकानों पर छापेमारी कर 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। केंद्र सरकार ने 1 महीने पहले ही महादेव सट्टेबाजी ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। वर्ष 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई थी। शुरुआत में वेबसाइट के कम यूजर्स थे और इससे कम कमाई होती थी। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया। कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल को भी दुबई बुलवा लिया। दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बेटिंग वेबसाइट और ऐप बनाया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के जरिए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने देश में करीब 4000 पैनल ऑपरेटरों का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। कहा जा रहा है कि इस तरह से दोनों रोजाना 200 करोड़ की कमाई कर रहे थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि महादेव सट्टे के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटा है। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के दौरान मैं आया था, इलेक्शन से पहले भी मैं आया था, और महादेव सट्टे की बात जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी, यहाँ के लोगों को पूरा लूटा था और उनको पूरा सहकार्य किसी का था कि तब के कांग्रेस सरकार उसको पूरी सहकार्य कर रही थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके ऊपर कार्यवाही हुई है वो निश्चित रूप से सही है। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुबई से रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही इसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की भी गिरफ्तारी होगी। ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सीएम सचिवालय और उनके वरिष्ठ अधिकारियों का नाम दस्तावेज में शामिल करना गंभीर सवाल खड़े करता है। ईडी ने इस पूरे मामले में पूरी तत्परता के साथ, पूरे नेटवर्क के साथ इंटरपोल की मदद लेके, स्थानीय पुलिस की मदद लेके, ईडी के वरिष्ठ अधिकारी लग के, और जो एक संबंध हमारे साथ यूएई की है, उस संबंध के आधार पे दोनों देशों के इस पूरे विषय को आसान बनाया है। महादेव ऐप में भूपेश बघेल, उनके सचिवालय के अधिकारियों के नाम ईडी ने दस्तावेज में दिया है। उनको पूछताछ की है, उनके साथ पूरे सबूत पेश किए गए हैं। इस मामले में ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे का कहना है कि जांच में पता चला है कि इस मामले में पुलिस विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों का भी योगदान था। सट्टा जो लगाया जाता था उसमें से 70-30 का रेशियो था। 70% जो भी सट्टे से कमाई थी वो जाती थी रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर को, और 30% जो कमाई थी वो जाती थी जो उस आईडी को हैंडल कर रहा है उसको। और उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग था और इन्वेस्टिगेशन दौरान हमने पाया कि महादेव ऐप को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का वर्चस्व प्राप्त था। देश की तमाम एजेंसियां इनकी खोज में थीं। ऐसे में अब जांच से और अधिक खुलासे होने की संभावना है। सत्ता की भूख बड़ी ही निराली होती है। नेता को जनता नहीं, सिर्फ पैसे की भूख प्यारी होती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टे ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल को यूएई से हिरासत में लिया गया है। भारत सरकार ने महादेव ऑनलाइन सट्टे ऐप सहित कई अवैध सट्टेबाजी ऐप्स वेबसाइट के खिलाफ पहले ही बड़ा कदम उठा चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर पहले ही महादेव सट्टे को लेकर आरोप लगा है। फिलहाल ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर।